हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू कोड सिखाने वाला और स्वागत है आप सभी का हमारे 180 प्लेसमेंट बॉम्ब के 15th क्वेश्चन पे। और ये हमारा बेसिकली पिछले जो 14th क्वेश्चन था उससे एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, तो पिछले 14th क्वेश्चन में हमने किया था मेजोरिटी एलिमेंट, और ये है हमारा मेजोरिटी एलिमेंट 2, जो कि एक लीड कोड का मीडियम टैग का क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन के बारे में, इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के बारे में, इसके ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में, है ना। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि हमें एक एरे दिया हुआ है नम्स, और एन उसका साइज है। तो हमें उसमें एल से एलिमेंट्स ढूंढने हैं जिनका जो अकरेंस होगा, मतलब काउंट जो होगा वो ग्रेटर देन n/3 होना चाहिए। ठीक है, अब तुम यहां पर देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द एलिमेंट्स। एंड इससे पहले वाले जो वर्जन हमने किया था मेजोरिटी एलिमेंट में, उसमें हमने बोला था फाइंड द एलिमेंट। द डिफरेंस इज दैट कि तुमको अपने लॉजिक समझ में आया होगा कि अगर कोई एन साइज का एरे है, तो अगर मेरे को बोल दिया कि मेजोरिटी एलिमेंट जो होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए n/2 से, तो ऑब्वियस है जब n/2 मतलब आधा, है ना। n/2 मतलब आधा, मान लो चलता है 4 साइज के कैरे है, तो n/2 मतलब 2, तो 2 से ज्यादा मतलब 3। तो तीन जगह, तीन ऑकरेंस अगर एक एलिमेंट ले लेगा तो बचा तो एक ही ना, है ना। तो इसमें अब एक में तो दूसरा मेजोरिटी एलिमेंट आ नहीं सकता है। ठीक है, तो अगर n/2 से ज्यादा बोल रहा है तो वहां पर एक ही चांसेस है एलिमेंट का मेजोरिटी होने का या तो नहीं होने का। पर अब n/3 में क्या चांसेस है वो समझते हैं। ठीक है, n/3 मतलब कि जो साइजेस है उसको तीन भाग में डिवाइड करना, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, n/3 मतलब होता है, पर हमें क्या बोला है, मोर देन n/3 मतलब strictly greater than n/3. Suppose I take an example of, let's say I am taking an example of 8. If I have n equals to 8, ठीक है, तो 8 का डिवाइड करूं 3 से, तो ये मेरे को देगा क्या, 2। एवरीबडी नोज। तो 2 से ग्रेटर देन कोई अकरेंस होगा तो वो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट गिनाएगा। तो मान के चलिए लीस्ट एलिमेंट विल बी 3, लीस्ट अकरेंस विल बी 3, है ना। तो अब 3 एक पार्ट लिया, फिर 3 एक पार्ट लिया, अपना साइज था 8, है ना। अब बचा क्या, 2। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एटलीस्ट एटलीस्ट और मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम हमारा दो ही एलिमेंट n/3 में अगर डिवाइड करूंगा मोर देन n/3, तो दो ही मेजोरिटी एलिमेंट निकल सकता है। ठीक है, एक चीज अपन यहां से कंक्लूड कर लिए कि अगर अपन लूप में कंडीशन लगा देंगे कि अगर मेरे को अपने जो आंसर में मेरा काउंट 2 हो गया, तो मेरे को लूप वापस चल, मतलब लूप को पूरा ट्रैवर्स नहीं करना, जैसे काउंट 2 हो गया हम सीधा आउट ऑफ द लूप आ जाएंगे, बोलेंगे कि मेरा काम खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं इसके ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, जिन्होंने पहला मेजोरिटी एलिमेंट 1 नहीं देखा है वो जाके प्लीज चेकआउट कर ले। मैं एंड ऑफ द वीडियो में उसका लिंक छोड़ दूंगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक छोड़ दूंगा, आप जाके वहां पर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले वो वीडियो देख लेना, क्योंकि उससे अगर वो आप समझ गए अच्छे से तो आपको n/3 समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो यही है कि भाई कि एक एलिमेंट पकड़ो, है ना, फिर आई, फिर जे का एक लूप चलाओ i+1 से लेके n तक, और एलिमेंट्स की काउंट करो। अगर n/3 से बड़ा हुआ तो मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ऑफ लिस्ट बनाना पड़ेगा बेसिकली, जो मेरा आंसर स्टोर करेगा, क्योंकि मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा तो ऑफ n² होगा, तो इसको कोड करने की जरूरत नहीं है। अब आता है कि इसको सुधारते कैसे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे सुधार सकते हैं। तो कुछ सोचते हैं कि अपने पास एक डेटा स्ट्रक्चर है मैप नाम का, जो हमारा की वैल्यू पेयर में वैल्यू स्टोर करता है। किसमें स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर में। ठीक है, अगर मैं की को एलिमेंट ले लूं और वैल्यू को उसका काउंट ले लूं, है ना, तो मेरा काम कुछ बन जाएगा। और मैं चेक कर लूंगा जिसका वी मतलब जिसका वैल्यू मतलब काउंट ग्रेटर देन n/3 होगा, मैं उसको अपने पुशबैक कर दूंगा लिस्ट में, बेसिकली वेक्टर में जो मैं बनाऊंगा एरे में, और मैं वेक्टर को लास्ट में आउटपुट कर दूंगा। अगर वो इक्वल टू 2 हुआ तो वहीं पर ब्रेक कर लूंगा। तो आइए इसको कोड करके देखते हैं, उतना कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को n साइज चाहिए होगा, एवरीबॉडी नोज। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, nums.size which is the inbuilt function। अगेन what we need, a data structure called int and int, because I am storing the key value pair which will be both of int data type, and I will take
नेम एज MP। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब सिंपली मेरे को लूप चलाना है, मेरे को हर एरे के हर एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है। ठीक है, वही ट्रैवर्स कर लेते हैं Ni++। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एलिमेंट्स को मैप में इंसर्ट कराना है। इंसर्ट कैसे कराते हैं, MP ऑफ नम्स ऑफ I, है ना, इक्वल्स टू MP ऑफ नम्स ऑफ I+1। बेसिकली इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता था, तुम लोग कुछ भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसकी जगह मैं ये भी लगा सकता था कि बेसिकली मैंने क्या किया, इसका मतलब यही हुआ ना। ठीक है, तो अगर वो एलिमेंट वापस से आ रहा है तो उसका काउंट बढ़ते जाओ, सही बात है। अब ये होने के बाद, ठीक है, ये होने के बाद अगर मैं चेक करूं, यहीं पर अगर मैं चेक करूं कि इफ माई MP ऑफ जो नम्स ऑफ I है ना, MP ऑफ जो नम्स ऑफ I है, अगर मतलब MP ऑफ दैट एलिमेंट, नम्स ऑफ I में वो एलिमेंट मान लो 3 है, तो MP ऑफ 3 मतलब उसका काउंट अगर ग्रेटर देन n/3 हुआ, अगर ग्रेटर देन n/3 हुआ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपने आंसर में पुशबैक कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पर ls pushback and that element which is nums I। ठीक है, तो अब मेरे को एक वेक्टर बनाना पड़ेगा जो मेरा वैल्यू स्टोर करेगा, बिकॉज देयर कैन बी मल्टीपल आंसर। ठीक है, ls नाम को बना लेता। ठीक है, अब ये होने के बाद अब मैं एक और कंडीशन लगा सकता हूं कि इफ अगर मेरा ls डॉट जो साइज है वो इक्वल टू 2 आ गया, तो मेरे को ट्रैवर्स करने की जरूरत ही नहीं है। मैं यहीं पर क्या करूंगा, मैं यहीं पर सिंपल अपना रिटर्न ls कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो ब्रेक करता बाहर में आउटपुट कर लूंगा, मैं सिंपली ब्रेक करूंगा क्योंकि मेरे को यहाँ पर -1 करना नहीं है, यहाँ पर मेरे को -1 नहीं करना। ठीक है, तो ब्रेक करूंगा और सिंपली मैं यहाँ पर अपना आउटपुट कर दूंगा रिटर्न ls। ठीक है, तो अगर मैं इसको चला के दिखाऊं अभी, तो ये मेरा रन हो जाना चाहिए। ठीक है, या इट्स रनिंग। पर अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर आऊं, तो तुम लोग ध्यान से देखो, तुम लोग सबको पता है कि मैप में इंसर्शन कुछ भी सारे ऑपरेशंस जो होते हैं वो होते हैं लॉग ऑफ एन टाइम में, है ना, लॉग ऑफ एन टाइम में। अगर मैप में दिक्कत है तो तुम वहां पर जाके वीडियो देख सकते हो, मैंने बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली दो तरह के मैप होते हैं, एक मैप एंड अनऑर्डर्ड मैप। तो मैप में हमारा जो भी ऑपरेशन होता है लॉग एन टाइम लेता है। तो अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बात करूं, तो इंसर्शन में हमें लग रहा है लॉग एन, और मेरे को लूप चलाना पड़ रहा है एन तक, तो बेसिकली हमारा लग रहा है एन लॉग एन। ठीक है, अगर मैं अनऑर्डर्ड मैप लगा दूं तो हमारा हो जाएगा बेसिकली O ऑफ n फॉर द बेस्ट केस एंड द वर्स्ट केस आई विल गेट O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, अब बहुत लोग कोई बोलेंगे कि हमने तो ls साइज का एक वेक्टर ही बनाया है, तो यहाँ पर हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लगना चाहिए। हाँ, सही बात है, लगना चाहिए। पर यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो हमने क्या किया, अगर मेरा ls डॉट साइज इक्वल टू 2 है तो ब्रेक कर दिया, तो द साइज इज सिग्निफिकेंटली वेरी स्मॉल। तो O ऑफ 1 इज इक्वल टू O ऑफ 2 नियर बाय। तो O ऑफ 2 को हम लोग O ऑफ 1 ले सकते हैं, इसलिए कांस्टेंट टाइम ले सकते हैं, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे हमारा कोई दिक्कत नहीं देगा। यहाँ पर मेन है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और रेडियस से रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं मोर ऑप्टिमल सॉल्यूशन में क्या सोच सकते हैं। तो मेजॉरिटी एलिमेंट में जब n/2 वाला जो केस था, उसमें हमने एक मोर्स वोटिंग एल्गोरिदम देखा था, तो उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन अपन देखने जा रहे हैं। वहां पर हमने दो एलिमेंट्स, दो वेरिएबल लिए थे। ठीक है, वहां पर अपन ने दो वेरिएबल्स लिए थे, कौन से, एक एलिमेंट लिए थे और एक काउंट लिए थे। अगर काउंट हमारा इनिशियली 0 है तो एलिमेंट को, करंट एलिमेंट जो इंडेक्स है उसको एलिमेंट में डालो और काउंट उसका बढ़ा दो। फिर नेक्स्ट में बढ़ो, अगर नेक्स्ट में वही सेम एलिमेंट है तो आपस से काउंट को इंक्रीज कर दो, और अगर नहीं है तो काउंट को डिक्रीज कर दो। तो दो केस बनते थे, अगर डिक्रीज होंगे तो वापस से 0, तो एलिमेंट में चेंज हो जाएगा वो नम्स आई से, है ना, और फिर वापस से काउंट 1। तो इस तरह से अपन करते थे। और पता है कि मेजोरिटी एलिमेंट है तो ऑब्वियसली मेरे को एलिमेंट में एट द लास्ट वो एलिमेंट मेजोरिटी मिलना ही मिलना है। ठीक है, along with the count equals to 1 या ग्रेटर देन दैट, मिनिमम इज 1। ठीक है, तो फिर लास्ट में हमने लूप चला के चेक किया था कि अगर मेरा एलिमेंट के बराबर नम्स ऑफ आई है तो काउंट प्लस प्लस करते जाओ, और अगर लास्ट में चेक कर लिया था काउंट हमारा ग्रेटर देन n/2 है, तो दैट एलिमेंट इज आवर आंसर विच इज द मेजॉरिटी एलिमेंट। ठीक है, तो अब एक्सटेंडेड के बारे में बात करते हैं, एक्सटेंडेड मोर्स वोटिंग थ्योरम के बारे में। चलो, ठीक है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन था हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट 1 में, हमने यूज किया था मोर वोटिंग
एल्गोरिदम। तो उसको अगर मैं पहले समझाऊं कि एक छोटे से एग्जांपल से, कि मान लो हमारे पास एलिमेंट थे 2 2 1 1 1 2 2, तो यहाँ पर एक ही मेजोरिटी एलिमेंट हो सकता है क्योंकि पता है ग्रेटर देन n/2, तो आधा से ज्यादा मतलब होना चाहिए, तो एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है, या तो नहीं होगा। तो इस केस में अपन क्या किए थे, अपन दो एलिमेंट लिए, दो वेरिएबल लिए थे, एलिमेंट एंड काउंट। इनिशियली अगर काउंट, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि अगर हमारा काउंट 0 है, ठीक है, तो एलिमेंट में वो नम्स ऑफ आई को डाल दो, तो इनिशियली 2 चला गया एंड काउंट हमारा 0 चला गया। तो बेसिकली ये हमारा एक कैंसिलेशन ऑपरेशन था। जैसे मैंने वहां पर भी एग्जांपल लेके बताया था कि अगर मान लो 4 1 है, ठीक है, 4 1 है और 3 2 है, तो मैक्सिमम एलिमेंट तो ग्रेटर देन n/2, तो यही हुआ। अब इसका काउंट 4 है, इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पर भी 4 चाहिए, तभी ना ये लोग बराबर होगा, है ना। तो मेजोरिटी एलिमेंट अभी तो 4 यही है क्योंकि इसका तो 3 काउंट है ना। तो मतलब अगर हम लोग कैंसिल भी किए तो एटलीस्ट हमारा लास्ट में काउंट 1 बचेगा, और एलिमेंट में ऐसा एलिमेंट बचेगा कि जिसका हमारा काउंट ग्रेटर देन n/2 हो सकता है। वो अपन लास्ट में चेक किए थे केस बना के मेजोरिटी एलिमेंट 1 में। इसलिए मेरा एक हाईली रिकमेंडेशन है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो चेकआउट कर लो, ठीक है। तो अब एलिमेंट में 2 चला गया, काउंट हो गया 0, ठीक है, सही है, नहीं काउंट हो जाएगा 1 क्योंकि हमारा एलिमेंट में आ गया 2। नेक्स्ट टाइम इफ काउंट इक्वल्स टू 0, नो, तो एलसिफ मिल जाएगा। एलसिफ में हमारा क्या क्या केस था, एलसिफ में केस था हमारे मेजोरिटी एलिमेंट 1 में, एलसिफ एलिमेंट इक्वल्स टू नम ऑफ आई, या ठीक है। अगर मैं इसको साइड बाय साइड खोल के दिखाऊं तुम्हें कोड को, और हमारे इस, ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें साइड बाय साइड खोल के दिखाऊं हमारे दोनों ब्राउजर को, तो तुम देखो कि हमारा कोड क्या था, कोड के साथ समझते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट हमारा 2, काउंट हो गया 1। अब बोल रहा है कि अगर एलिमेंट इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ आई है तो काउंट प्लस प्लस करो, तो ऐसा था, हाँ ऐसा है, 2 है, ठीक है। तो अब इस केस में वापस से हम क्या करेंगे, वापस से काउंट एलिमेंट वही रहेगा, काउंट हो जाएगा 2, काउंट प्लस प्लस। नेक्स्ट टाइम 1 आ गया, तो अब 1 पे पहुंचे तो ये दोनों केस नहीं चलेगा, एल्स वाला, एल्स में काउंट माइनस माइनस, ठीक है, 1, ओके। फिर नेक्स्ट टाइम वापस से आई यहाँ पहुंचा, ठीक है, वापस से काउंट, वापस से काउंट 0। नेक्स्ट टाइम पॉइंटर यहाँ पहुंचा इस 1 पे, अब काउंट इक्वल 0, यस काउंट इक्वल 0। तो जब काउंट इक्वल 0 तो काउंट को 1 कर दो, और एलिमेंट में अब क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पॉइंटर पहुंचा 2 पे, काउंट इक्वल टू 0 है, नहीं है। काउंट ऑफ द एलिमेंट इज मीन सॉरी एलिमेंट इक्वल टू नम्स ऑफ आई है, नो नहीं है, तो काउंट को 0 कर दो, मतलब माइनस माइनस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर 2 पे पहुंचे इस पॉइंटर पे, अब हाँ एलिमेंट है, 1 करो एंड एलिमेंट चेंजेस टू 2। तो बेसिकली हमें यहाँ पर अपना मेजॉरिटी एलिमेंट मिल रहा था। तो ये बैलेंसिंग की वजह से, मोर एल्गोरिदम की वजह से अपन ये सॉल्व कर पा रहे थे। अब जब n/3 सॉल्व करना है तो n/3 में मैंने बताया कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ही मेजॉरिटी एलिमेंट हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, एग्जांपल देखिए बता दिया, ठीक है। तो अगर मैं उसको इससे कंपेयर करूं उस एल्गोरिदम को, तो उसमें अपन क्या कर रहे थे, काउंट एक ले रहे थे, है ना, और एलिमेंट ले रहे थे। अब यहाँ पर 2 होंगे तो मेरे को एलिमेंट 1 लेना पड़ेगा और एलिमेंट 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, एंड काउंट 1 लेना पड़ेगा, लाइकवाइज काउंट 2 लेना पड़ेगा। बाकी एल्गोरिदम सारा हमारा सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं रहेंगे, बाकी सारे एल्गोरिदम हमारे सेम रहेंगे। तो इफ अगर मैं तुमको बोलूं कि ये एल्गोरिदम मेरा चल जाएगा, तो तुम बोलो कि हाँ चल जाएगा, हमारा तो सेम है। लेकिन यहाँ पर एक एज केस ये बन रहा है कि हमारा दोनों जो एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2 है वो यूनिक होना चाहिए, ऑब्वियसली यूनिक होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा बाय द चांस कुछ ऐसा हो गया कि एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2 दोनों सेम हो गया, ठीक है, एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2 दोनों सेम हो गया इस एल्गोरिथम की मदद से, मेजॉरिटी एलिमेंट 1 की फॉर्मेट से, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो उस केस में खाली एक ध्यान रखना है कि जो अपन कोड लिखेंगे उसमें अपन को दोनों को अलग अलग इनपुट लेने हैं, मतलब दोनों को अलग अलग कंडीशंस में डालने हैं, ठीक है। तो आइए से जल्दी से कोड करते हैं, कोड विल बी वेरी इजी, ठीक है।
तो सेम मेजॉरिटी एलिमेंट 1 की तरह कोड है, तो ज्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हमें nums डॉट साइज चाहिए होगा, एक आंसर स्टोर करने के लिए एलएस चाहिए होगा। तो अब मैं इसको इलाज बड़ा कर लेता। ठीक है, ये हमारा एमपी का जरूरत नहीं है, लूप चलाना ही है। तो अब मैं लूप के अंदर सिंपली क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा काम यही है कि सबको हटाओ, और सबसे पहले मेरा काम है कि वेरिएबल्स बनाना। तो मैं काउंट 1 इनिशियली 0 रख लेता, और यहीं पर कॉमा देख के काउंट 2 भी बना लेता 0, एंड इंट एलिमेंट अभी कुछ ले लेता इंट मीन करके, क्योंकि बेसिकली यहाँ -1 तो आउटपुट करना नहीं है हमें। तो मैं इंट एलिमेंट 2 भी ले लूंगा, मैं इंट मीन करके। ठीक है, वहां पर हम लोग इंट मीन इसलिए ले रहा हूँ कि वहां पर अपन -1 रिटर्न करते थे, अगर बाई चांस यहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो इंट मीन विल बी द रिक्वायर्ड। ओके, तो अब क्या करना है, अब केसेस क्या बन रहे थे कि अगर हमारा काउंट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर क्या चेक करना है, इफ काउंट 1 इक्वल्स टू 0, ये चेक करना है। बोलो, सही बोल रहा हूँ? यहाँ पर क्या चेक करेंगे, अगर काउंट 1 इक्वल्स टू 0, so if count 1 equals to 0 and count 1 equals to 0 and कंडीशन क्या होगा हमारा कि अगर अगर जो एलिमेंट है, मतलब अगर जो एलिमेंट 2 है वो नॉट इक्वल्स टू हमारा नम्स ऑफ आई होना चाहिए, क्योंकि बोथ आर विल बी यूनिक। ठीक है, तो उस केस में मैं काउंट 1 को इंक्रीज कर दूंगा, ऑब्वियसली जैसे हमने उसमें किया था। तो काउंट 1 को इंक्रीज कर दूंगा, एंड इंक्रीज करने से ज्यादा मैं इक्वल्स टू 1 कर दूंगा, कि अब इनिशियली 1 ही होगा हमारा, इंक्रीज तो नहीं करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो एलिमेंट 1 होगा उसमें डाल दूंगा नम्स ऑफ आई को, सही है, जैसा उसमें किया था। अब एल्स इफ का एक और केस उसके लिए बन सकता है, किसके लिए, काउंट 2 के लिए। तो अगर एल्स इफ काउंट 2 0 है एंड एलिमेंट 1 है ना, एलिमेंट 1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई। ठीक है, ये कंडीशन क्यों डालना है मैंने समझा दिया, क्योंकि हमारा एच केस ये बन सकता है कि दोनों सेम आ जाए, तो उस केस में हमारा दोनों एलिमेंट सेम रह जाएगा, पर हमें तो दोनों यूनिक एलिमेंट चाहिए। अब इस केस में सिंपली काउंट 2 को 1 कर दो एंड एलिमेंट 2 को इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई कर दो। ठीक है, अब एल्स इफ कि अब तो काउंट इक्वल्स टू 1 था, और अब ऐसा केस बन सकता है कि एलिमेंट 1 इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई है ना, ये केस बन सकता है, नम्स ऑफ आई है। तो उस केस में क्या करेंगे, काउंट 1 को प्लस प्लस करेंगे। एल्स इफ ये केस बन सकता है कि एलिमेंट जो 2 है वो इक्वल टू नम्स ऑफ आई है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो काउंट 2 को प्लस प्लस करो। ठीक है, अब ये सारा केस नहीं चला, ठीक है, सारा केस नहीं चला, तो क्या ऑप्शन है, वैल्यू को घटाना। तो सिंपली काउंट 1 माइनस माइनस एंड लाइकवाइज काउंट 2 माइनस माइनस। तो इस O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से अपन हमारा जो एक्सपेक्टेड हमें जो बोल सकते हैं कि आंसर मिल सकते हैं मेजॉरिटी एलिमेंट, वो एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2 में ELE1 एंड ELE2 में स्टोर हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड हो नहीं सकते, हमको लग रहा हो सकते। ठीक है, अब उसको कंफर्म करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल लूप चलाएंगे, है ना। अब उसको कंफर्म करने के लिए एक्सटर्नल लूप चलाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट 1 को 0 करेंगे एंड काउंट 2 को भी 0 करेंगे। ठीक है, और लूप चलाएंगे फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। चेक करेंगे कि अगर अगर मेरा नम्स ऑफ i, ठीक है, इक्वल टू ele1 हो गया, तो तुम काउंट 1 को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, काउंट 1 को प्लस प्लस कर दो, सही बात है। एल्स इफ रखना है नहीं, इफ, क्योंकि बोथ कंडीशन चेक करना है। एक एलिमेंट में दोनों कंडीशन का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एलिमेंट 1 भी हो सकता है, एलिमेंट 2 भी प्रेजेंट हो सकता है, इसलिए बोथ कंडीशन चेक करो। काउंट 2 प्लस प्लस, ठीक है, ये कंडीशन हमें काउंट 1 एंड काउंट 2 दे देंगे। अब ये करने के बाद मेरे को क्या चेक करना है कि अगर वो काउंट 1 जो है वो ग्रेटर देन हमारा n/3 है कि नहीं। अगर है, काउंट 1 n/3 है, तो ls डॉट सिंपली पुश बैक, है ना, ls डॉट पुश बैक
that LE1, ठीक है। And if again count 2 is also greater than n by 3, in that case also I have to do L dot pushback of LE of 2. Simply after doing all this, I have to return my list of answers. So I will return ls. Now try to run it. It's missing something. Yeah, okay, so it's running fine and giving us the correct answer. So if I go through the time complexity, it will take O of n first for calculating the expected element 1 and element 2, which will be our maybe our majority elements, and second O of n for traversing that array and finding the count 1 एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2 के हिसाब से। अब काउंट को दोनों जो काउंट 1 एंड काउंट 2 आया उसको मैं कंपेयर करूंगा, ग्रेटर देन n by 3 है तो हमारे ls में पुश कर बैक कर दो, ठीक है, एंड फाइनली रिटर्न ls, so it will give me the correct answer. So basically मेजॉरिटी एलिमेंट 2 में हमें n by 3 फाइंड करना था जो n by 3 से ज्यादा है। और तो ये दो वीडियो में मैंने मेजॉरिटी एलिमेंट 1 एंड मेजॉरिटी एलिमेंट 2 पढ़ाया है, देखना देखो, ठीक है। सो टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, मिलते हैं एक नए वीडियो में अपने 16th क्वेश्चन पे, एंड दैट विल बी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक यू, बाय बाय। एंड यार एक रिक्वेस्ट है यार, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, थैंक यू।